अस्सलाम स्टूडेंट्स औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़िदनी इल्मा वबिज़िदनी इल्मा वबिज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, स्प्रिंग 2023 बीएफडी के पेपर पे हम बात कर लेते हैं। एक बहुत ही अच्छा सवाल वैक का आया था, उसमें एक एक दो बातें थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसको हमें डिटेल में डिस्कस करना है। कुछ हम क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। आई थिंक वैक का क्वेश्चन हम फर्स्ट टाइम देखेंगे। 8 मार्क का सवाल आया हुआ है ये, तो हम इस वीडियो में ये कवर करेंगे। बाकी इसमें सेकंड पार्ट एनपीवी का है, जो शायद मुझे लग रहा है आज नहीं हो सकेगा, वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मोस्ट प्रॉब्ली कल या परसों की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको ग्रुप पे अपडेट कर लूंगा। अच्छा, अभी हम सवाल करें क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 3। ठीक है जी, वैक का सवाल है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट सा, इसको हम जो है वो देखने जा रहे हैं। और एक मिनट, तो ये आप लोग के पास आई थिंक मौजूद होगा। एक मिनट यार। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हमने जो है वो 3 पर बात करनी है। मैडी लिमिटेड इसके नाम से सवाल है, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेंगे। डिटरमिन मैडीज करंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू ऑफ डेट। अच्छा यार, बुक वैल्यू ऑफ डेट पे हम सवाल क्लास में भी कर चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ कि हमने कहाँ किया था बुक वैल्यू ऑफ डेट पे। मगर बुक वैल्यू ऑफ डेट का मतलब है कि डेट और इक्विटी बुक वैल्यू वाला यूज होगा। ठीक है ना तुम्हारा? अच्छा देखिएगा यार, ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारी बुक का, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक के एरिया में। आप देखेंगे ना, होमवर्क में देता हूँ मगर इसका वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल है, आप देखें। ये मैंने क्लास में सवाल कराया हुआ है। इसमें कह रहे हैं कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द बुक वैल्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब देखें, बुक वैल्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यार कोई नई चीज नहीं थी है, 2023 में ये आई है। मगर बुक वैल्यू वैक को हम कैसे कैटर करते हैं, ये होमवर्क में सवाल था, मगर मुझे आई एम वेरी श्योर इसका आई थिंक हमारे पास वीडियो सोल्यूशन भी है। टाइनिप को क्वेश्चन नंबर 10 एसीसीए किट, ठीक है, टाइनिप को एसीसीए किट है, याद रखें। ये देखें, ये होमवर्क के क्वेश्चन के सारे सोल्यूशन मौजूद हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 to 12 सही है। 4B, एक मैं वीडियो चला के भी दिखा देता हूँ आपको, तो मतलब एक इसे आइडिया देने के लिए कि यार अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर कवर्ड। और ये कौन सा सवाल है जी, ये देखें वीडियो शुरू हुई। टाइनिप को, टाइनिप को यही सवाल था जी। आप थोड़ा सा मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊं, इसमें जो है वो आपको नजर आएगा कि हमने जो है वो रिक्वायरमेंट किया। देखें, ये देखें, ये इसकी स्क्रीन बड़ी कर देते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये वेजिटेरियन बुक्स कॉस्ट, ये हमने सवाल जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपने वीडियो में किया हुआ है। ये मैंने वीडियो आपके सामने ओपन की थी। ठीक है जी, ये तो ये पूरा सवाल अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सॉल्व हो गया आगे। टाइम का पूरा बुक वैल्यू पे काम करना है, उस पे काम करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यार आ, खैर पेपर सिनेरियो में भी ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी हेल्पफुल होती हैं अगर आपने पहले से किया हुआ हो तो। ठीक है, वापस कमिंग बैक। नहीं नहीं नहीं, 3.25 पे मैं ऐसे तेज करने के लिए चला रहा था। ऑब्वियसली आवाज मैंने बंद की थी, पर्पज वाज समथिंग डिफरेंट। तो खैर कमिंग बैक टू द स्टोरी, ये मैंने ऐसे ही समझाने के लिए कहा था। तो बुक वैल्यू वैक 8 मार्क का सवाल था। इसमें एक दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जिसको हम डिटेल में देखेंगे। सही है। और बी पार्ट में कह रहे हैं प्रपोज इवैल्यूएटिंग प्रपोज इन्वेस्टमेंट एंड रिकमेंड टू द बोर्ड इफ इट शुड प्रोसीड। वैसे रोहन ने ये खुद से कर लिया है, और रोहन का ये कहना है कि बहुत बेसिक सवाल था। रोहन एनपीवी इसकी बेसिक थी, 10 मार्क का सवाल था। मगर मैं करा दूंगा कल की क्लास में, परसों की क्लास में ना, ताकि ये कि यार कोई मसला ना रहे। ठीक है, मैं करा दूंगा फिर, मेरे ख्याल से वैसे स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं हुई है। ठीक है। अच्छा, ए पार्ट में हम अभी इंटरेस्टेड हैं, सवाल पढ़ेंगे जी। ए पार्ट का डेटा आई थिंक पहले पेज पे ज्यादा दिया हुआ है। सवाल पढ़ेंगे। मैडी लिमिटेड इज एन एग्रीकल्चरल मशीनरी मैन्युफैक्चरर बेस्ड इन कराची। द कंपनी इज एक्सपेंडिंग एंड कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट इन न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। द कंपनी विल यूज एग्जिस्टिंग फाइनेंस टू फंड आउट एक्सपेंशन। अच्छा, ये सवाल भी हम कोशिश करेंगे आईकैप के सॉफ्टवेयर पे करें, ताकि ये कि आईकैप के सॉफ्टवेयर पे हमारा जो हाथ है वो और सेट हो जाए। ठीक है जी, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। चलो ठीक है, अभी इसको बैक को देख लेते हैं। बैक में थोड़ी बात इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग फर्स्ट पार्ट में अगर कोई प्लस माइनस चीज आती है तो सेकंड पार्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो समझते सेकंड पार्ट भी मुश्किल ही होगा। हालांकि ऐसा नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि पहला पार्ट मुश्किल होता है मगर सेकंड पार्ट बहुत आसान होता है। और मजे की बात है सेकंड पार्ट के ऐसे मार्क्स भी ज्यादा थे। सही है। तो मैं चाहूंगा, अभी अजान हो रही है, 1 मिनट के लिए मैं चाहूंगा यार जरा इसको खुद से पढ़ें आप। बुक वैल्यू पे क्या क्या काम करना है, कुछ चीजें आपको स्ट्रेट गिवन है, आप जरा स्टार्ट करें, मैं फिर आपसे बात करता हूँ। उसको रीड करें, 1 मिनट में अजान के बाद बात करता हूँ आपसे। अच्छा जी, सवाल पढ़ेंगे, देखें जरा गौर से प्लीज। आगे कह रहे हैं मैटी लिमिटेड, ठीक है, एग्रीकल्चर है, बिल्डिंग मशीनरी मैन्युफैक्चरर है, और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जी। कैपिटल स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया है जी। और क्या कह रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में आपके पास, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोज द फॉलोइंग। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 100, रिटर्निंग 4.15, डिवेंचर 1935। अच्छा, जब हम इस पे काम करते हैं वैक निकालते थे तो आपको याद होगा अगेन
ये भी हम सॉफ्टवेयर पे करना जा रहे हैं, हम इसको चेंज कर लेते हैं स्क्रीन को। एक और सवाल शुरू हो रहा है तो हमारी स्क्रीन चेंज होनी चाहिए आई गेस। तो आपको याद होगा कि हम जब वैक निकालते हैं कितने इंग्रेडिएंट्स हैं सवाल में, 4 या 6? मैं हमेशा पूछता हूँ आपसे, जब भी वैक का सवाल आता है तो मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ कि यार इंग्रेडिएंट बता दें मुझे। तो मुझे बताएं जरा कितने इंग्रेडिएंट लग रहे हैं आपको। 4 या 6? जवाब दें, जवाब दें। देखें वैक अभी आपने ताज़ा पढ़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने वैक अभी क्लासेस लेके आ रहे हैं वैक की, ठीक है ना। तो यार मतलब मैं समझता हूँ कि अभी तो ये बातें बड़ी आसान लगनी चाहिए हमने को। 4 4 फॉर्मूला क्या होता है जब भी वैक का सवाल आता है, आपको पता है मैं क्या करता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ डेटा बना लें, डेटा बना लें। डेटा में क्या क्या आएगा, वैक मुझे इसीलिए बहुत आसान लगता है क्योंकि वैक में बड़ी आसान बातें हैं। ई डी के ई और के डी वन माइनस टी। एक जगह पे आगे बहुत पंगा है इसमें जब भी सवाल करा रहा हूं मैं, वरना खैर सवाल तो वैसे फिर भी मैं कराता क्योंकि रिसेंट टाइम होती है तो मैं रिस्क नहीं लेता। मगर हम क्या करेंगे, ई में क्या लेंगे, बुक वैल्यू लेंगे। तो बुक वैल्यू क्या होगी, 4 इंग्रेडिएंट है, वेरी गुड यार। बुक वैल्यू मुझे तो लग रहा है 2 इंग्रेडिएंट स्ट्रेट गिवन है, सामने सामने गिवन है। बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई कि सर बुक वैल्यू पे क्या, अरे कोई मसला ही नहीं, हमने तो पहले ही क्लास में सवाल किया था। ये सवाल में एक टेक्निकलिटी मैं आगे जाके बता रहा हूँ, वाकई टेक्निकलिटी है, मगर अभी देख लो। तो सिर्फ 100 आएगा, नहीं 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 नहीं, सिर्फ 100 आएगा, नो नो, रिटेन अर्निंग भी आती है, रिजर्व भी आती है। तो 100 प्लस इसमें ऐड करो 4415, 100 प्लस 4415 कितना हो गया, 5415। ठीक है जी, डेट एज इट इज आ जाएगा 1935। ठीक है जी, डेट आ गया 1935। तो 2 इंग्रेडिएंट तो रेडी हो गए, अब कितने रह गए, 2। इन 2 इंग्रेडिएंट पे काम, इन 2 इंग्रेडिएंट पे काम है। क्या काम है, देख लेते हैं, देख लेते हैं। कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे। अच्छा अब गेम को आगे बढ़ाना है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम इन 5 years टाइम। रिडेम्पशन हो रही है प्रीमियम डिबेंचर्स की, गौर से देखना है यार प्लीज, ठीक है। डिबेंचर्स की हो रही है, रेशो रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, इसी तरह रहने दो, टोटल में रहने दो। डिबेंचर रिडीम्ड एट 105% in 3 years time, 3 years, 5 years time, 3 years time, 5 years time, sorry, it's 5 years time। 8 मार्क का सवाल है, ज्यादा टाइम नहीं होगा पेपर में हमारे पास, कोशिश करते हैं क्विकली क्विकली निपटा लें। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं भाई द डेट इज नॉट कंसिडर्ड। अरे यार ये लाइन बड़ी अजीब सी है, ये सवाल 4415, 4515, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक, 4515। थैंक यू, ये लाइव क्लास का फायदा है। अगर ये ऐसे ही मैं कोई रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर रहा होता साइड में बैठ के तो शायद गलत फिगर भी पूरा सवाल खेल डालता, अल्लाह माफ करे, खैर। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नहीं ठीक है निशान अख्तर, थैंक यू। अच्छा मैं क्या कह रहा था आपसे, डिबेंचर रिडीम एट 5 years टाइम, और डिबेंचर घर में ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, इसकी वजह देखो, ये कॉन्सेप्ट भी समझ लो, इस सवाल के तवज्जो से समझो, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। द डेट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी रिस्क फ्री। अच्छा अब मुझे एक बात का जवाब दो, ईमानदारी से बताना, सॉफ्टवेयर में इसलिए सॉल्व करें ताकि हाथ सेट हो जाए ना, सॉफ्टवेयर में सॉल्व इसलिए करें ताकि यार देखो दिसंबर 23 वालों को तो सॉफ्टवेयर पे नहीं करना भी अब, ठीक है, मगर उनको आगे एमएसए 2 तो सॉफ्टवेयर पे देना है। तो अच्छा है ना यार, मैं एमएसए 2 का भी टीचर हूँ, मुझे पता है एमएसए 2 लेवल पे भी सॉफ्टवेयर की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो अच्छा है आप यहीं सीख लो ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। एमएसए 2 लेवल पे नॉर्मली बीएफडी का कोर इतना डिटेल नहीं कराया जाता, वहाँ तो एमएसए 2 लेवल की बातें होती है। तो अच्छा है बीएफडी में वाले एरिया को सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है यहाँ सीख लो। बाकी जिनकी जून 24, दिसंबर 24, जून 25, दिसंबर 25, जून 26, दिसंबर 26 एंड सो ऑन अटेम्प्ट, ऑनवर्ड अटेम्प्ट है, उनके लिए अच्छा है कि यार उनको तो करना ही सॉफ्टवेयर पे मोस्ट एक्सपेक्टेडली, ठीक है। अच्छा अब मैं आता हूँ जरा, ठीक है। हाँ मेरे ख्याल से रोहन 5515 तुमने लिखा था शायद, मैंने जब भी वहां से कॉपी कर लिया था, चलो ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, डेट इज नॉट कंसिडर्ड। अच्छा आपको फॉर्मूला याद आ रहा है, बीटा एसेट का एक फॉर्मूला होता था, बीटा एसेट इज इक्वल टू बीटा इक्विटी इंटू ई अपॉन ई प्लस डी 1 - टी। ये फॉर्मूला पढ़ लिया हमने, प्लीज चैट में मुझे कंफर्म करेंगे, प्लीज चैट में कंफर्म करेंगे, एसेट बीटा इज इक्वल टू इक्विटी बीटा इनटू ई अपॉन ई प्लस डी 1 - टी, ये सब हमने पढ़ लिया है, सब कंफर्म करेंगे यार प्लीज। जो लोग क्लासेस लेके आ रहे हैं वीकेंड में उनसे ही बात हो रही है मेरी, चैट के थ्रू मुझे कंफर्म करें। ये फॉर्मूला याद आ रहा है, ये हमने अभी रिसेंटली जो वैक के लेक्चर्स थे उसमें कवर कर लिया है। इज दिस फाइन, कदीर शबीर, जुबैर खान, जीशान अख्तर, जवाद, जीशान अख्तर, राहील, मोहम्मद राहील, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। अब सुनो, ये फॉर्मूला पूरा नहीं है, फॉर्मूला ये नहीं है, टोटल फॉर्मूला ये नहीं है। टोटल फॉर्मूला क्या है, गौर से देखना,
टोटल फॉर्मूला है दिस प्लस 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 बीटा डेट बी डी, बीटा डेट बी डी इंटू डी वन माइनस टी इंटू डी वन माइनस टी। मैं बता रहा हूँ बीटा डेट क्या होता है, ठीक है, इंटू डी वन माइनस टी अपॉन ई प्लस डी। ये फॉर्मूला कौन सा समझ लो, मैं टाइम इस पर थोड़ा ज्यादा लगाऊंगा क्योंकि ये इतना कॉमन कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर एग्जामिनर ने पूछा हुआ है, मैं इसलिए इस पर टाइम लगाऊंगा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है। बीटा डेट इंटू डी इंटू वन माइनस टी अपॉन ई प्लस डी वन माइनस टी, ये कंप्लीट फॉर्मूला है, ये कंप्लीट फॉर्मूला है। मेरी बात समझ आ रही है? कंप्लीट फॉर्मूला है ये। मैं देखता हूँ यार ये फॉर्मूला हमारी बुक में भी, ये देखें, ये स्क्रीन पे देख रहे हैं फॉर्मूला, मैंने हमारी फॉर्मूला शीट में भी लिखा हुआ है। हमारी बुक का जो फॉर्मूला शीट है, पेज नंबर है 8, पेज नंबर 8 हमारी किताब का फिलहाल जो वर्जन हमारे पास है। ये देखें, बीटा डेट नॉर्मली जीरो होता है इन द एब्सेंस एनी इन्फॉर्मेशन एज्यूम बेट बीटा डेट डेट बीटा इज जीरो। ये याद आ रही है बातें? इसको मैं और बड़ा करूं क्या? हाँ भाई इतना बड़ा कर दिया मैंने। इस चीज पे बात कर रहा हूँ, इस स्क्रीन पे बात कर रहा हूँ। कुछ गेम समझ आ रही है आपको? ये फॉर्मूला हमने, ये फॉर्मूला आपने अभी फिलहाल यहाँ तक पढ़ा है फॉर्मूला। अभी जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, वो सिर्फ यहाँ तक पढ़ा हुआ है, यहाँ तक, इधर तक। इस प्लस के आगे का नहीं पढ़ा, मतलब इस प्लस के आगे का मुश्किल नहीं है। देखो हुआ क्या है, अगर तुम गौर करो, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे गेम करूँ तुम्हारे साथ, यहाँ पे ये मुझे करने देगा? ये नहीं करने देगा, लिखने देगा मुझे ये? क्या ये मुझे लिखने देगा? ये नहीं लिखने देगा ना यार, वो मुझे लिखने वाला लैपटॉप लिखने देता है। प्री डिफाइंड टेक्स्ट, ओए लिखने दो भाई मुझे, नहीं लिखने दे रहा। चलो खैर इसकी मर्जी, नहीं लिखने दे रहा तो यार मैं ऐसे ही कुछ कोशिश करता हूँ। मगर मेरा पॉइंट समझ रहे हो? वन नोट पे यार मैं इसलिए नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ सॉफ्टवेयर का फ्लेवर भी तो मिले ना यार। वन नोट पे तो बहुत बात हो रही है और आगे भी होगी इंशाल्लाह। मगर मैंने कहा यार एक ये भी जरा, जिसे कहते हैं ना कि हमारे पास होना चाहिए तरीकेकार। आप देखें अभी हमने ये पढ़ा है फॉर्मूला, मेरी बात समझ आ रही है? अभी हमने सिर्फ ये एरिया पढ़ा है, एग्री करते हैं, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना? मगर अगर आप गौर करें हो क्या रहा है, ये जो चीज है ये वाली डी वन माइनस टी, यही चीज उड़ के, अगर आप गौर करें देखिएगा प्लीज, यही चीज उड़ के कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। मेरी बात समझ आ रही है? मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने में इंटरेस्टेड हूँ। लाइक टू लाइक किया है, बहुत अच्छी बात की राहिल ने यार। ये डी वन माइनस टी देखें ऊपर चला गया, लाइक टू लाइक हो गया। यहाँ इक्विटी था तो ऊपर ई था, यहाँ डेट है तो ऊपर डी नहीं। फॉर्मूले में चूंकि डी वन माइनस टी है ना, तो डी वन माइनस टी यहाँ गया। ये मैं आगे एपीवी में भी समझाऊंगा, एपीवी का टॉपिक में भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, मगर मैं चाह रहा हूँ हम यहाँ से ही बात कर लें। और दूसरा ये कि देखो नीचे वही है, नीचे एज इट इज वही है, नीचे कोई चेंज नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? नीचे कोई चेंज नहीं है। चलो आ गई पेन से, ये एज इट इज सेम है, वन नोट वाली फीलिंग। ये बात समझ आई? ये एज इट इज सेम है। हम्म, क्लियर है? चेंज कहाँ पे है? चेंज कहाँ पे है? हाँ, चेंज कहाँ पे है? चेंज समझ आ रहा है? चेंज कहाँ पे? ये तो समझ आ गया ना? ये चेंज, ये ई था, यहाँ पे ई था, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ डेट बीटा आया, डी आया, तो यहाँ डी वन माइनस टी आ गया, लाइक टू लाइक। क्या ये बात समझ आती? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? नीचे सेम है, नीचे कोई मसला नहीं है, नीचे कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है? मैं इस स्लाइड पे वापस आ गया हूँ। ये बात समझ आ गई, बीटा डेट। अच्छा नॉर्मली ये हम सवाल में क्यों नहीं रखते? ये 90% सवालों में नहीं होता, ये नॉर्मली 90% सवालों में नहीं होता। क्यों? क्यों नॉर्मली ये सवालों में नहीं होता? क्यों?
क्योंकि नॉर्मली वो कहता है डेट रिस्क फ्री है। अब आप इस सवाल पे आ जाओ। वैसे हाईलाइटिंग पेपर में अलाउ नहीं है, मगर चूंकि यहाँ पे जरूरी है तो इस वजह से मैं हाईलाइटिंग कर रहा हूँ। यहाँ इसने लिख दिया है कि डेट इज नॉट रिस्क फ्री। पेपर में हाईलाइटिंग अलाउ नहीं है, मगर मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल मुईद फिरवानी, गेम समझ आ गई। मैं सारी गेम क्यों करूँ? पेपर में ये मेरे लिए रेड अलर्ट था, रेड अलर्ट था। इसने मेरे कान खड़े कर दिए, इसका मतलब मुझे डेट बीटा पे काम करना पड़ेगा दोस्त, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, और मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूला कहाँ गया जी? फॉर्मूला ये था, ये मेन फॉर्मूला है, ये आपका मेन फॉर्मूला है। ठीक है जी, ये कंप्लीट फॉर्मूला है। आज के बाद नॉर्मली अगर डेट बीटा जीरो हो जाएगा तो मुझे बताओ सारा आंसर जीरो हो जाएगा? खुद सोचो, अगर मेरा डेट बीटा जीरो हो जाए, क्या मैं कह सकता हूँ ये पूरी चीज रिमूव हो जाएगी? अगर डेट बीटा जीरो हो जाएगा तो ये सारा का सारा एरिया जीरो हो जाएगा। एग्री करते हैं? इस फॉर्मूले में क्या बचेगा? इस फॉर्मूले में सिर्फ यही बचेगा जो हमने फॉर्मूले में पढ़ा है। क्या ख्याल है? मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्यों एंड हो जाता है? हमारा फॉर्मूला इसलिए एंड हो जाता है क्योंकि ये एरिया नॉर्मली जीरो होता है हमारे पास। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? डेट इज फ्री, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्रेडिट रिस्क होगा तो ये ऐसे होगा। सही है, क्लियर है? देखो मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पेपर में आया हुआ है। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं, मेरे को बहुत ज्यादा बात हो गई। अच्छा अब इसका मतलब रेड अलर्ट हो गया भाई। अच्छा प्रीमियम 5% है तो हम एक बात बताओ, अगर 5% प्रीमियम है तो मुझे बताओ, नॉर्मली जब हम डेट इशू करते हैं तो कूपन रेट और मार्केट रेट बराबर होता है ना? क्या इस केस में कूपन और मार्केट बराबर होगा? क्या इस केस में कूपन और मार्केट बराबर होगा? और कूपन कह रहा हूँ, सॉरी, हाँ कूपन रेट और मार्केट रेट बराबर होगा। कूपन रेट इसका 11 है, कूपन रेट इसका 11 है। अगर ये डेट मार्केट में 1000 का चल रहा है, अगर ये रेट मार्केट में 1000 का चल रहा है तो इसका जो इफेक्टिव रेट है वो 11 या ज्यादा है, मुझे पता है। अच्छा अगर ये प्रीमियम दे रहा है तो मुझे लग रहा है ये अट्रैक्टिव होगा। अगर ये प्रीमियम दे रहा है, ठीक है, तो ये अट्रैक्टिव होगा। एग्री करते हैं? तो अगर ये अट्रैक्टिव होगा तो इसका मतलब इसका जो रेट होना चाहिए वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो हम आईआरआर से इसका एक रेट निकालेंगे अभी। ठीक है ना, आईआरआर से क्या निकालेंगे? इसका एक रेट निकालेंगे। अच्छा अभी जरा ये बातें मैं करता हूँ, परेशान ना हो, ये सारी बातें मैं करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। आसान तरीन काम हमने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पे कर दिया है। ये दो फिगर बाकी है, केई और केडी यूनिवर्सिटी, सवाल खत्म हो जाएगा। 8 मार्क का सवाल है, हमने बहुत बेसिक काम करके रख लिया है, मगर बाकी काम इंपॉर्टेंट है जब ये सवाल करा। अच्छा मैं एक और बात बता दूं यार, देखो परेशान नहीं होना। इस सवाल के सोल्यूशन को देख के आपने परेशान इसलिए नहीं होना है, घबराना नहीं है जिसे कहते हैं ना। क्योंकि यार देखो बी पार्ट में 10 मार्क का, ये अभी रोहन पहले से ही सॉल्व कर चुका है। बी पार्ट में जो आपके पास एनपीवी कैलकुलेट होने का पार्ट आ रहा है, ये इसमें सबसे अच्छी बात ये 10 मार्क का है। खुदा ना खास्ता कोई आपके साथ 8 मार्क में अनहोनी हो जाती है, 8 में से आप 8 नहीं ला सकते, आप 4 ले आते हो, 3 ले आते हो, मगर अगला आपके पास 10 मार्क का सवाल है जिसमें मैं समझता हूँ 9 से 10 मार्क, 10 के 10 भी निकाल सकते हो, 9 तो कहीं नहीं गए मेरे ख्याल से। रोहन जैसा बंदा जिसने अभी कैपिटल राशनिंग पूरा नहीं पढ़ा, सही है, अभी कुछ टाइम पहले ही इसने एडमिशन लिया है रोहन ने, वो मुझे कह रहा है कि सर एनपीपी के शुरू के सवालों जैसा सवाल है ये। तो 2 मिनट के लिए हम अच्छा रोहन की बात को मान लेते हैं, 10 नहीं 8 मार्क आ गए, तो अगर आपने 8 यहाँ उठा लिया और 4 या 3 यहाँ उठा लिया तो 11 आपने उठा लिया। 18 में से 11 बुरा नहीं है। मैं ये सारी बातें इस वजह से कर रहा हूँ, होता ये कभी कभार बंदा पहले पार्ट को देख के पैनिक कर जाता है। ये मैं पेपर टेक्निक बता रहा हूँ यार आपको, समझ में आई? कुछ लोग का कॉन्फिडेंस मोरल डाउन हो जाता है यार, ये सवाल तो मुझे आसान लगता था, वैग तो मेरा बहुत अच्छा था, यहाँ एग्जामिनर ने पता नहीं क्या क्या कहानियां कर दी, तो उस चक्कर में वो बी पार्ट को बेचारा इग्नोर कर जाता है, जिसकी चक्कर में होता ये है कि इजी मार्क्स ले जाते हैं। मैं आपको वाकई अपने तजुर्बे की बेस पे बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लोग री अटेम्प्ट कर रहे होंगे, वो इस बात से शायद एग्री भी करेंगे, जिन्होंने समर स्प्रिंग टेस्ट का पेपर, समर टेस्ट का पेपर दिया होगा और वो रिकॉर्डिंग से रेफर कर रहे हैं, वो शायद ये एग्री करेंगे कि सर बी पार्ट में मजा नहीं आया, बी पार्ट का दिल नहीं किया, बी पार्ट में लगा कि नहीं ये भी नहीं होने का अपने से, हालांकि बी पार्ट ज्यादा आसान था। वो लड़का जिसने अभी ए पार्ट अटेम्प्ट नहीं किया और डायरेक्ट बी पे आ गया, वो कह रहा है कि जी बी पार्ट बहुत आसान है। शायद वो जब ए करके बी पे जाता तो शायद उसके ख्यालात नहीं होते। मैं बार बार ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप नए पार्ट पे जाओगे, नए टॉपिक पे जाओगे, बी पार्ट इज फ्रेश टॉपिक एनपीवी, तो वहां आप पिछले सवाल की कोई प्लस या माइनस चीज नहीं लेके जाना। ये नहीं कि पहला सवाल बहुत अच्छा हो गया, पहला पार्ट आपने कहा बी कबाड़ा भी हो जाए तो मसला नहीं, नहीं, पहला सवाल कबाड़ा हो गया बी भी कबाड़ा होगा, नहीं ऐसा नहीं। वी नीड टू बी इंडिपेंडेंट, वी नीड टू बी प्रोफेशनल, सही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। Cost of capital. Mardi is not a listed company. EX Limited. EX is a company which is listed in the Pakistan Stock Exchange that manufactures machinery for a variety of industries, including those in agriculture. The board of Mardi has historically used market data relating to EX to estimate Mardi own capital. अच्छा ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि चूंकि हम लिस्टेड नहीं है तो हम क्या करते हैं कि बोर्ड ऑफ मार्डी हैज यूज, मार्डी मीन्स हमारी कंपनी, मार्डी हैज हिस्टोरिकली यूज्ड मार्केट डेटा रिलेटिंग टू EX टू एस्टिमेट मार्डीज ओन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या मतलब हुआ कि हम क्या करते हैं कि जी मार्डी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मार्डी जो है वो अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए इसका डेटा यूज करता है। किसका?
EX का, यूज द मार्केट डेटा रिलेटिंग टू EX टू एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पेपर में लिखना अलाउ नहीं है, अंडरलाइन करना अलाउ नहीं है, हाईलाइट करना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, ऑनलाइन पेपर को ध्यान में रखते हैं, फिजिकल पेपर में आप जो भी चेक कर सकते हैं। EX has a equity bid of 1.4, the market capitalization of EX is 1708 billion and the company has also a debenture of 1155 million. Given EX strong performance and the position, the company has a AAA credit rating and the debt can be assumed to be risk free। इसका डेट रिस्क फ्री है, इसका डेट रिस्क फ्री है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा? अगर इसका डेट रिस्क फ्री है इसका, तो इसके लिए फॉर्मूले में ये कहानी नहीं आएगी, इसके लिए फॉर्मूले में ये बाद वाली कहानी नहीं आएगी, इसके लिए फॉर्मूले में बाद वाली कहानी नहीं आएगी जब इसकी कहानी करेंगे, क्योंकि इसका लिखा है। ठीक है अब्दुल मुईज पिरवानी, गेम समझ आ रही है, फर्क समझ आ रहा है, कहाँ हमें ये बड़ा फॉर्मूला लगाना है और कहाँ हमें छोटा लगाना है। 99% केस में हमारे क्वेश्चन में छोटा फॉर्मूला ही लगता है, बड़ा नहीं लगता, मगर ये 1% केस भी हमें समझ में आना चाहिए, और ये हमने एपीवी के अंदर भी हमने देख लिया था। ठीक है जी, एपीवी के अंदर भी देख लोगे जब आप आगे जाओगे, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, जिनका एपीवी अभी तक कवर नहीं हुआ। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं प्रोपोज एक्सपेंशन, जो एक्सपेंशन का डेटा एनपीपी के लिए इसको छोड़ दें। लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट, रिस्क फ्री रेट 9% है, मार्केट प्रीमियम 7% है, एप्लीकेबल टैक्स रेट 29% है, पेड इन द अकाउंटिंग है 2 रिलेटेड। मुझे एक बाबा का जवाब दें, सिर्फ एक चीज तो रह गई, के निकालने के लिए क्या रह गया? के निकालने के लिए फॉर्मूला लग जाएगा RF प्लस बीटा, बीटा इक्विटी, हाँ बीटा इक्विटी, RM माइनस RF। तो यार मेरे ख्याल से गेम तो सामने है, रिस्क फ्री रेट 9 है, बीटा का पता नहीं, बीटा भी देखते हैं, और प्रीमियम का मतलब है RM माइनस RF, प्रीमियम होता है, प्रीमियम निकाल के दे दिया 7। अच्छा बीटा भी तो पता है, बीटा इसी का यूज कर लें प्लीज। अब मैं कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा हूँ, जिन्होंने अभी रिसेंट वेक के लेक्चर लिए उनके भी कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा हूँ। मुझे बताओ क्या हम ये वाला बीटा यूज कर लें? उसने बीटा इसका दिया हुआ है नहीं, क्या आपको मार्डे का डेटा दिया, मार्डी का बीटा, क्या आपको मार्डी का बीटा दिया? मार्डी का बीटा नहीं दिया, क्या आप इसका बीटा यूज कर लें EX का? यार EX का बीटा यूज कर लेते हैं, वो कह तो रहा है EX का डेटा हमने यूज किया हुआ है पास में, क्या हम EX का डेटा यूज कर सकते हैं? जवाब दो यार, इस पर बहुत डिटेल बात हो चुकी है पहले। क्या करते थे? प्रॉक्सी बीटा का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? सामने वाली कंपनी का इक्विटी बीटा यूज कर सकते हैं क्या? याद करें, इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, बहुत टाइम लगा है, बहुत एफर्ट किया, बहुत जान मारी है लेक्चर्स के अंदर यार। 3 स्टेप्स, बहुत प्यारी बात की, दिल जीत लिया जीशान अख्तर आपने। मोहम्मद जवाद आपने बेहतरीन बात की, रोहन चौलानी आपने बिल्कुल सही बात की, बेहतरीन बात की, ये लग रहा है कि हाँ यार वैक पढ़ के आए हो माशाल्लाह। नहीं जी नहीं, अनगियर रीगियर, अनगियर रीगियर, अनगियर रीगियर, 3 स्टेप होते थे। सामने वाली कंपनी का इक्विटी बीटा लेते थे, फिर उसको अनगियर करते थे, तो एसिड बीटा आता था, और उसके बाद रीगियर करते थे, रीगियर करते थे, रीगियर करते थे। क्या ये बात याद आ रही? शुरू हो जाए, शुरू हो जाए जी, शुरू हो जाए। सबसे पहले स्टेप 1, प्रॉक्सी बीटा, इक्विटी बीटा ऑफ EX। मेरी बात समझ आ रही है? ये बीटा एसिड यूज किया क्राइम हो जाएगा, सारे किया कराए पे पानी फिर जाएगा। 1.4 है, 1.4 है इक्विटी बीटा EX का भाईजान, 1.4 है भाईजान। आगे चलेंगे भाई, आगे क्या करें, इसको अनगियर करना है, तो अनगियर करने के लिए क्या करेंगे? अनगियर करने के लिए फॉर्मूला कॉपी कर लो भाई, अनगियर करने के लिए फॉर्मूला लगा लो, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, पूरा वाला नहीं आएगा क्योंकि उसका डेट रिस्क फ्री है। देखो ये बहुत मजेदार सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है, बहुत मजा आएगा। जी जी, रिस्क चेंज होता है बिल्कुल, फाइनेंशियल उसका अलग है, हमारा अलग है, इंडस्ट्री सेम है मान लेते हैं, मगर उसका फाइनेंशियल रिस्क, बहुत प्यारी बात की, जबरदस्त बात की यार, रीजन लॉजिक, BFD में है ही लॉजिक, आप लॉजिक से चलते हो, आपके टीचर को भी खुशी होती है कि हाँ यार टीचर की मेहनत वसूल हो रही है। बेहतरीन बात की रोहन आपने कि उसका जो इक्विटी बीटा उसके अंदर उसका फाइनेंशियल रिस्क है, हमें अपना फाइनेंशियल इनकॉर्पोरेट करना है, बहुत प्यारी बात की आपने। बीटा एसेट इजिकल टू दिस, ठीक है। अच्छा अनगियर करेंगे, उसके अपने फिगर थे, उसका डेटा गिवन है, ये बिल्कुल दिया हुआ है, उसका 1155 बिलियन डिबेंचर है और इक्विटी 1708 है। यार साथ साथ करते जाओ ना तुम लोग यार। तो बीटा एसेट निकालना है, बीटा एसेट निकालने के लिए क्या करेंगे? इक्विटी बीटा 1.4 इनटू, ये मैं यही सॉल्व कर रहा हूँ, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना यार, इसके लिए रहमत, एक्सेल को रहमत देने की जरूरत नहीं है, एक्सेल को रहमत देने की जरूरत नहीं है। मार्केट कैपिटलाइजेशन किसे कहते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्विटी को कहते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्विटी को कहते हैं, और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना चंदा तुम्हारे पास। क्या सोचोगे जब तुम्हें डेट अलग से बता दिया तो दूसरा इक्विटी होगा ना यार। पेपर में थोड़ा जुगाड़ मेथड भी लगाएं, अल्लाह माफ भैया, मैं क्या लैंग्वेज यूज करने लग गया हूँ, मगर सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको ये लैंग्वेज यूज के भाई, आप पेपर में ट्रिक भी यूज करो ना, कि जब आपको डेट अलग से बता रहे हैं तो दूसरा इक्विटी होने का भाई। टैक्स रेट दिया हुआ है, दिया हुआ है, अगले उसमें दिया हुआ है, ये रहा 29%, चंदा 29% दिया हुआ है। जवाब बिल्कुल PSX पे होता है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, ये भी किसी को नहीं भी पता तो यार बिल्कुल कॉमन सेंस लगा ले कि यार डेट दिया हुआ है तो दूसरा इक्विटी होने का है ना भाई,
मार्केट कैलकुलेशन वैसे आगे जाके आप और डिटेल में ही पढ़ोगे, इसको इक्विटी कहा जाता है अगर नहीं पढ़ा अभी तक, वैसे आगे आएगा ये बिजनेस वेस्ट में तो डिटेल में आएगा, दिल खोल के आएगा इंशाल्लाह। 1708 इंटू 155, ठीक है। ई प्लस डी 1 - टी। यार कैलकुलेटर चलाओ ना। क्या आ रहा है? 0.945। सॉरी, डिवाइड डिवाइड है। डिवाइड है, हाँ ये डिवाइड है। आदत नहीं है ना सॉफ्टवेयर पे यार, तुम लोग इतना, मैं भी बहुत ज्यादा थोड़ी सॉफ्टवेयर यूज किया। हाँ MS2 के लिए काफी किया। ठीक है, सही कर दिया मैंने रोहन। कितना आ रहा है बीटा? नहीं नहीं, पहले बीटा एसिड बताओ। बीटा डेड नहीं आएगा इसका, बीटा डेड नहीं है इसका। 0.95 आ रहा है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब रीकेयर कर लें। यहाँ पे एक मसला आएगा, बताता हूँ। यहाँ पे एक मसला आने का है बॉस, जिसकी वजह से सवाल थोड़ा हैवी हो गया। पेपर में बच्चों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया होगा, यहाँ पे जिन लोगों ने समर 23 का पेपर दिया है उनसे गुजारिश है कि ये देख गौर से देखें। ठीक है, 0.945 आ गया, ठीक है 0.95 कर दो इसको, 0.945 कर दो। यार वो जो तुम्हें जो अच्छा लगे, 945 कर लेता हूँ चलो, बस और बोलो। अच्छा, अब रीकेयर यूजिंग ओन फिगर, अब यहाँ पे फॉर्मूला वापस से मैंने ऊपर लिखा हुआ है, अब यहाँ बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि डेड रिस्क फ्री नहीं है। क्योंकि डेड रिस्क फ्री नहीं है, ठीक है। तो मैं नोट वापस लिख रहा हूँ, डेड रिस्क फ्री नहीं है, ताकि आपको याद वापस हो जाए कि यार ये बातें इस वजह से हो रही है, सवाल स्पेशल इस वजह से बन रहे हैं। अच्छा, अब मसला ये बीटा एसेट पता है 0.945, जरा और से देखना यार प्लीज, जो जो फिगर पता है मैं डालता जा रहा हूँ। बीटा इक्विटी नहीं पता। अच्छा, एक बात है, क्योंकि इसमें CAPM में बीटा इक्विटी आता है ना, इसमें बीटा इक्विटी आता है, जो कि नहीं है हमारे पास, जो कि नहीं है अभी हमारे पास ना। ठीक है, बीटा इक्विटी हमारा वेट कर रहा है, तो बीटा इक्विटी आता है, बीटा इक्विटी को बीटा इक्विटी ले लो। अब बच्चों ने गलती क्या होगी पेपर में? अच्छा, मैं कहूंगा यार ये गलती ना इतनी मसला नहीं है, वर्थ वाइल, मतलब ठीक है, ऐसे मार्क्स कटे होंगे, मगर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, आप उसको नेगेटिव नहीं लीजिएगा। नेगेटिव नहीं लीजिएगा, मैं किसी वजह से बात करना। अच्छा, ये बीटा अपने अपने फिगर यूज करने ना, हमारे फिगर ये रहे 4515 और 1935। हाँ, 4515 और 1935। मेरी बात समझ आ रही है? नमाज यार 2 बजे वाली पढ़नी पड़ेगी मुझे लग रहा है। 2 बजे मेरे घर के पास होती है, मैं वो वाली पढ़ लेता हूँ, आप लोग भी यार नमाज मिस नहीं करना। ऐसे तो 1:30 बजे टाइम है, मगर अब ये सवाल कंप्लीट करना जरूरी है, बट पढ़नी जरूरी है। अच्छा, ये अगर सॉल्व करें ऐसे, ऐसे बीटा इक्विटी कितना आ रहा है? हाँ, ऐसे बीटा इक्विटी कितना आएगा? ऐसे एक सवाल है, आपस की बात है, आपस की बात है। 1.233 पक्का? मैं चेक करूं क्या? चेक कर लो यार तुम लोग। कितना आ रहा है? 1.234 आ रहा है, पक्का? मैं चेक करूं? 1.23255 आ रहा है मेरा। 1.2323, हाँ 2325, 1.23255 आ रहा है, 1.23। अच्छा, अब इसमें मसला क्या है, इसमें गिलिच है। किसी ने अगर पेपर में ये किया होगा तो बॉस एक मसला है। अच्छा, एक बात है, चलो ये आपने लिख दिया, मैं एक बात उस एंगल के, उस बंदे के एंगल से कर रहा हूँ जो पेपर में बैठा हुआ है। इससे इसका केई आ जाएगा, केई आ जाएगा, केडी यूनिवर्सिटी के लिए वो आईआरआर निकालेगा, आईआरआर यूज करेगा ना यार, नेट ऑफ टैक्स यूज करके। तो मैं कहूंगा यार ये बुरा नहीं है, क्योंकि यार देखो पेपर में अगर आप टेंशन फ्री रहते हो ना तो अच्छा रहता है। अगर किसी को डेड बीटा, अच्छा डेड बीटा भी है ही नहीं, आपस की बात ये है कि ये गलत है ऑब्वियसली, डेड बीटा वाला गेम तो अभी हमने किया ही नहीं, डेड बीटा वाला गेम तो करना है, मतलब ये वाला काम तो हमें करना ही है ना यार, ये वाला। मगर मैं एक बात कर रहा हूँ कि पेपर में तो कोई बेचारा बेख्याली में 1.23, 1.123, ये भी यही जो फिगर है 1.2355, सॉरी 1.2355 या 1.24, इस पे अगर कोई कर लेता है, एक बात है, एक बात है, तो यार पेपर में उसके कितने मार्क कटेंगे? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, बीइंग एग्जामिनर मैं समझता हूँ 8 में से आपके 5 तो मिल ही जाएंगे आपको।
एज्यूमिंग आईआरआर आईआरआर आपने निकाल लिया, 5-6 मिल जाएंगे, जो कि मैं कहूँगा बुरा नहीं है सवाल, सीरियसली स्पीकिंग यार, क्योंकि आप टेंशन में आओ ये ज़्यादा खतरनाक है। मैं मतलब ये इस वजह से बात कर रहा हूँ कि यार बहुत सारे लोगों को लगेगा कि शायद हम इस वजह से पेपर में पास नहीं है, तो मैं कहूँगा ये आपकी भूल है। अगर आप इसमें चलो 4 मार्क तो मिलेंगे ही मिलेंगे ना, मजे से, मतलब अगर आपने डेट बीटा को नहीं भी किया, चलो मान लेते हैं डेट बीटा के 4 मार्क, तो अगला मार्क अगला 10 मार्क का पार्ट है, इसमें 10 में से 9-8 उठा सकते हो, 8 में 4 उठा सकते हो, तो बुरा नहीं है यार। मैं वैसे बता रहा हूँ, पेपर पेपर अप्रोच बता रहा हूँ, मगर अभी ऐसे तो मैं सॉल्व कराने बैठा हूँ तो मैं ये नहीं करा सकता, ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, मैं इस पे नहीं काम कर रहा, मगर मैं एक थॉट बता रहा हूँ कि यार कोई अगर स्टूडेंट सुकून से रहता है अपने पेपर में, पैनिक नहीं करता इस वजह से, डेट बीटा की वजह से पैनिक नहीं करता, कहता है डेट बीटा क्या नहीं, नॉर्मल सवाल है, तो मैं कहूँगा बुरी अप्रोच नहीं है ये, सिर्फ पेपर संभालने के लिए। हाँ, किसी को मेरिट निकालना है, गोल्ड मेडल निकालना है, तो वो जाहिर सी बात है, उसके लिए तो मैं कहूँगा कि उसको ये आगे की बातें समझ नहीं होगी। अच्छा, अब यार एक काम करते हैं, डेट बीटा, तो डेट बीटा की फिगर हमारे पास नहीं है, मगर D1-T मौजूद है, आई थिंक D1-T की जगह D1-T लिख देते हैं, सही है ना यार, ये तो मौजूद है ना हमारे पास फिगर, जो फॉर्म मौजूद है वो डालते जाते हैं, क्या ख्याल है? और E+D1-T, ठीक है। अब एक फिगर नहीं है जिसके सवाल हमारा रुका हुआ है। कैसे निकलेगा ये, कैसे निकलेगा ये? अच्छा, यहाँ तक आप नोट करें, फिर मैं आपको बताता हूँ प्लीज, यहाँ तक काफी सारी बातें हो गई हैं, प्लीज यार आप यहाँ तक नोट करें जरा, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, प्लीज क्विकली क्विकली यहाँ तक नोट कर लें, फिर हम आपसे डिस्कस करते हैं। मैं भी जरा अपने पास इसको कहीं नोट कर लूँ, मेरी बात समझ रहे हैं, इसको नोट करें फिर यही फर्क है जिस वजह से सवाल कराया जा रहा है, यही फर्क है जिस वजह से सवाल कराया जा रहा है। क्या हम नमाज ब्रेक कर लें और फिर कंटिन्यू करें? हम्म, नमाज ब्रेक कर लें फिर कंटिन्यू करें, या चलते जाएं? अच्छा, एक काम करें, इसको नोट करें, आई थिंक, अच्छा चलिए नोट कर लें, हम इसको कंप्लीट करके ही एक साथ ही ब्रेक कर लेंगे, मगर नमाज जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? मैं तो 2 बजे वाली पढ़ लूंगा, आप लोग भी पढ़ लेना। चलो इसको नोट करो जल्दी से बात। अच्छा, जल्दी से मुझे भी बात बताते हैं, बीटा डेट किसका मिसिंग है? किसका? अपना या मार्डी का, या इसका एक्स का? हाँ, किसका चाहिए? EX का चाहिए या हमें अपना चाहिए? जल्दी जल्दी बता दें प्लीज यार। बीटा डेट नीड बीटा डेट ऑफ 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 मार्डी, ठीक है? ये गेम है सर, जिसकी वजह से सारा काम हो रहा है, ठीक है? ओ ओ यार, ये क्या बोली? एक मिनट यार। अच्छा यार, ये थोड़ा सा मेरा वन नोट सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कर रहा था, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देखें जी आपके पास मौजूद है ये, ठीक है? ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद है, इसका स्क्रीन शॉट अलहमदुलिल्लाह मैंने ले लिया था, ठीक है? अब हम जल्दी से इसका वैसे ये जो ना बीटा डेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीटा डेट निकालने के लिए हमें कुछ काम करना था, ठीक है? बीटा डेट हमने ये बात भी लिख ली थी कि पूरा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, 0.945 हम पहले निकाल चुके हैं, वो मैंने पिछले स्क्रीन पे दिखा दिया। बीटा इक्विटी इंटू 4-5, बीटा इक्विटी नहीं पता आपको, वही निकालने के लिए सारी बातें हो रही हैं, 4-5-1-5 इंटू, सही, अपॉन 4-5-1-5 प्लस 1935 इंटू 0.71, 0.71 कर रहा हूँ 1-T को, ठीक है, ताकि परेशानी ना हो, प्लस बीटा डेट जो कि अगेन हमें नहीं पता, इंटू 1935, ठीक है? देखिएगा या प्लीज बस जल्दी फाइनल कर लेते हैं, इंटू इंटू 0.71 डिवाइड बाय, ठीक है जी? सही है, बात समझ आ रही है? तो बीटा डेट निकालना है, अब बीटा डेट निकालने के लिए सारी कहानी हो रही है, बीटा डेट निकालेंगे और तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, अब यार जल्दी से देख लें इसको जरा, देखें यार, ये जो हमारा डेट है ये रिस्क फ्री नहीं है, तो एक काम करते हैं जल्दी से, ये इसका IRR निकाल सकते हैं आप, IRR, 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 इसका IRR निकाल सकते हैं, इसका मार्केट रेट निकाल सकते हैं, चले आसान करते हैं, मार्केट रेट, मार्केट रेट। तो अब ये यहाँ पे देख लें, ये इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं, जो एक्स्ट्रा बातें अब हो रही हैं।
कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट रेट निकालने हम यूजिंग IRR, एग्जिस्टिंग डेट का। ये केडी उन्होंने सी नहीं निकाला है, ठीक है, केडी उन्होंने सी नहीं निकाला है, हमें निकाले मार्केट रेट क्या है। तो अब IRR कैसे निकलता है देखिएगा प्लीज। IRR निकालने के लिए आपको याद होगा हम लेते हैं इंटरेस्ट लेते हैं, याद है इंटरेस्ट लेते थे, फिर रिडेम्पशन लेते थे। अच्छा पहले सबसे पहले मार्केट वैल्यू लेते थे, मार्केट वैल्यू गौर से देखिएगा प्लीज यार, मार्केट वैल्यू सही है, इंटरेस्ट रिडेम्पशन, मार्केट वैल्यू 80 पे आती थी। ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, और से देख लें, नया मतलब ये कि थोड़ा अनयूजुअल है, ये आगे एपीवी में भी मिलेगा, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू में। इंटरेस्ट 1 से 5 पे आएगा और रिडेम्पशन वैल्यू ईयर 5 पे आएगी। रिडेम्पशन कितने पे हो रही है? अच्छा हम बार वैल्यू क्या एज्यूम करते हैं, 100 पे काम करते थे ना हम, याद है जब कुछ मेंशन नहीं होता था तो बॉन्ड की वैल्यू 100 लेते थे। यहाँ कुछ लिखा है बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, 1000 है, कितनी है कहीं पार वैल्यू? ऑर्डिनरी शेयर की वैल्यू 100 बताई है, बॉन्ड की नहीं बताई हुई, तो बॉन्ड की पार वैल्यू 100 ही ले लें, याद है हमने 100 लेते थे अक्सर। तो रिडेम्पशन कितने पे होगी? रिडेम्पशन जो होगी कैश फ्लो डिस्काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू, यही करते थे भाई, यही स्ट्रक्चर था। कोई बात नहीं, एक्सेल में बना लेते हैं, कोई परेशानी वाली बात थोड़ी है यार, क्या हुआ, खैर हो गई, ठीक है। तो कैश फ्लो 105 पे रिडेम्पशन होगी। इंटरेस्ट अभी नेट ऑफ टैक्स नहीं करो, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स नहीं करो, मैं मार्केट रेट निकालना चाह रहा हूँ, बड़ा मार्केट रेट निकालना चाह रहा हूँ, ग्रॉस निकाल। ये टेक्निक देखो प्लीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में बिठा लो। मैं वापस रिपीट करूँ, ये वर्किंग नहीं भी करते तो 8 में से मैं समझता हूँ 4 मार्क्स तुम्हारे आ चुके हैं। एक बार IRR और निकालना होगा, नेट ऑफ टैक्स करके, नेट ऑफ टैक्स करके निकालना होगा। मगर ये बीटा एसिड वगैरह जो निकाला ऐसा नहीं है ये ब्राई कहाँ चला जाएगा, इसके मार्क्स हैं यार, फॉर्मूले लगाने के मार्क्स हैं, ठीक है, और आगे एनपीवी पे आसान है। मगर ऑब्वियसली मैं परफेक्शन पे जा रहे हैं हम, 100% पे जा रहे हैं, इसलिए बातें करें। इंटरेस्ट कितना रेट था? इंटरेस्ट का रेट था 11%। तो कैश फ्लो कितना हो गया इसका, ठीक है। और मार्केट वैल्यू आज कुछ मेंशन नहीं है, तो मार्केट वैल्यू 100 होगी। जब कुछ मेंशन नहीं होगा तो उसका मार्केट वैल्यू 100 है। वो अलग बात है कि 100 का 105 मिल रहा है, ठीक है जी। कहाँ लिखा हुआ है 5 साल बाद रिडीम होगा, 5 प्रीमियम पे, ये रहा प्रीमियम, ये वाली बात। अब कुछ नहीं है तो मार्केट वैल्यू सेम है, सेम ले लो, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। तो डिस्काउंट फैक्टर लगा लो। आप कितने परसेंट पे काम करोगे? 10% पे काम कर लेते हैं पहले। 1 - 3 नहीं करेंगे, देखो कदीर शबीर, ऐसा एक बात समझ लो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक बात समझ लो, कदीर शबीर, ये मैं अभी KD 1 - 3 नहीं निकाला, अभी मैं ये फिगर नहीं निकाला, प्लीज ये बात ध्यान में रखना। अभी मैं ये जो डेट बीटा है इसके लिए वर्किंग कर रहा हूँ, जब मैं इस पे काम करूंगा ना, कदीर शबीर बिल्कुल सही कह रहे हो, जब मैं इस पे काम करूंगा तो मैं बिल्कुल नेट ऑफ टैक्स करूंगा, सही कह रहे हो आप बिल्कुल, मैं आपकी बातें 100% एग्री करता हूँ, मगर अभी वो पर्पज नहीं है यार, ठीक है, अभी वो पर्पज नहीं है। अच्छा 5% पे लगाओ 3791, ये इसका एनुअलिटी फैक्टर आएगा 0.621, ठीक है। तो जरा मल्टीप्लाई कर लो क्या बनता है, ये एज इट इज हो जाएगा। अच्छा ये मार्केट वैल्यू हमेशा माइनस में लेते थे, मार्केट वैल्यू माइनस में लेते थे IRR निकालने के लिए। कदीर शबीर मैं बिल्कुल 1 - 3 के वाले कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा थोड़ी देर में, जब मैं KD 1 - 3 निकालूंगा, अभी मैं सिर्फ डेट बीटा के लिए एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, ठीक है। कदीर सवाल वैलिड था तुम्हारा कि इसको 1 - 3 क्यों नहीं किया, IRR में तो 1 - 3 करते थे। एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, क्या करूं? एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, उल्टे सीधे बटन यहाँ दबाने से ग्रेस करें, देखेंगे पता नहीं कुछ और करता है। अरे भाई बोल्ड नहीं करेगा ये। एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, क्या करें? रेट बढ़ाएं कम करें? हाँ 12% कर लें, 12 कर लेते हैं चलो। 12 पे क्या हो जाएगा बताओ, रोहन बताओ 12 पे क्या हो जाएगा? .567, 3.6 आ रहा है पक्का? देख लो, मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ तुम्हारी बात पे, चेक कर लो यार कोई और भी, या चलो मैं खुद ही कर लेता हूँ। 1 / 1.12 की पावर 5, 1 माइनस आंसर डिवाइड बाई 0.12, 3.605, ठीक है। थैंक यू रोहन, 3.605।
0.81 आ रहा है नेगेटिव, आइए निकाल लो। आइए निकाल लो। आइए क्या आ जाएगा, आइए पता है कैसे आता है आपको यार, 10 प्लस डिफरेंस इन रेट्स 6.906 अपॉन 6.906, वर्किंग में पहले लिख रहा हूँ, हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। कितना आ रहा है आइए? 11.8, 11.79 पक्का? अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, 11.8% आ गया आइए। अगर 11.8% आइए आया है, अब प्लीज गौर से देखना, ये केडी है, ये केडी है, मार्केट रेट है, एग्री करते हो? ये केडी 1 - T नहीं है, कदी शबीर ये केडी 1 - T नहीं है, कदी शबीर ये केडी 1 - T नहीं है, ये केडी है, याद आ रही है बात, केडी है। अब एक फॉर्मूला समझ लो यार, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है मेरे साथ, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है मेरे साथ, ये वाला गौर से देखना प्लीज यार, गेम खत्म होने वाली है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, आज मैं आपको एक फॉर्मूला और दे रहा हूँ, प्लीज देख लें, मुश्किल नहीं है यार, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात थी, मगर समझ लें। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने मेरे साथ? हाँ भाई, सबको याद आ रहा है ये फॉर्मूला? आज ये फॉर्मूला नया देख लो प्लीज यार, ये फॉर्मूला देख लो, के डी इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा डेट आर एम माइनस आर एफ। क्या इस फॉर्मूले में कोई रॉकेट साइंस है? क्या इस फॉर्मूले की कोई लॉजिक बन रही है कि मैंने के ई की जगह अगर मैं के डी पे आऊंगा तो मुझे बीटा का डेट यूज करना होगा, इक्विटी वाला बीटा यूज नहीं करना होगा, डेट वाला बीटा यूज करना होगा? क्या आप इस फॉर्मूले से एग्री करते हैं? पहले मुझे देख के बताएं, क्या आप इस फॉर्मूले से एग्री करते हैं? प्लीज जल्दी बताएंगे, टाइम कम है हमारे पास। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? प्लीज टेल मी यार, प्लीज टेल मी। ये सिर्फ और सिर्फ आज इस वजह से हो रहा है, बीटा डेट की आफत आ गई है, बीटा डेट नाम की बला आ गई है, बीटा डेट वाली बला नहीं होती तो ये काम नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। बीटा डेट आ गया तो इसको हर जगह इंकॉर्पोरेट करना पड़ रहा है, हर जगह इंकॉर्पोरेट करना पड़ रहा है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, फर्स्ट टाइम करने वाले के लिए मुश्किल था भाई। तो 11.8, चलो जी गेम खत्म हो चुकी है, आर एफ ये कितना था, रिस्क फ्री रेट कितना है भैया? गेम खत्म होने पे आ गई है भाई, माशाल्लाह, जल्दी से आ जाओ, रिस्क फ्री रेट 9 है, मार्केट प्रीमियम 7 है। बीटा डेट निकाल लोगे भाई मेरे लिए? बीटा डेट निकाल लेंगे आप मेरे लिए? जवाब दें, क्या बीटा डेट निकाल सकते हैं आप? जी, कितना आ रहा है? इसी ना किया था पेपर में रागिल, तुम तो छा गए यार, अगर तुमने इसी ना किया पेपर में तो यार। 0.4 आ रहा है, चलो 0.4 आ गया बीटा डेट। चलो अब वो फॉर्मूला कंप्लीट करो, फॉर्मूला कंप्लीट करो, जल्दी से कंप्लीट करो, 0.4 डालो यहाँ पे, 0.4 डालो यहाँ पे, जल्दी से बीटा इक्विटी निकालो प्लीज यार, क्विकली क्विकली करना है। बिल्कुल डेट के रिस्क को कैटर करता है, बड़ी बात है पेपर में ये सवाल सही करना, बड़ी बात है मेरे हिसाब से पेपर में, क्योंकि यार इतना माइंड जाता नहीं है ना, सीखा अभी हो तो भी नहीं जाता ना यार, क्योंकि बीटा डेट पे ज्यादा बात एग्जामिनर करता नहीं है। प्लीज यार, अच्छा, मर्जर इक्वेशन का सवाल तो आसान था यार मेरे ख्याल से। जल्दी सॉल्व करो, क्या आ रहा है? कैलकुलेटर तुम्हारे पास सही वाले कैलकुलेटर है तुम लोगों के पास यार। 1.11 आ रहा है, चेक करो, 1.11 आ रहा है। हाँ मेरा तो 1.11 आ रहा है भाई। अब ये 1.11 तुम्हारा बीटा इक्विटी है जो तुम इस्तेमाल करोगे, क्या ये बात समझ आई आपको? ये 1.11 है जो आपने इस्तेमाल करना था। लंबी हुई है गेम, क्या करें यार, क्या करें, लंबी हुई है गेम।
16.77। लंबी हुई है गेम बीटा डेड की वजह से, गेम लंबी हुई है, खैर हो गई यार, कोई बात नहीं। ये कदी शबीर, ये बात समझ आई, पहले मार्केट डेट केडी निकाला, केडी यूनिवर्सिटी ने निकाला, केडी निकाला ताकि फॉर्मूला यूज कर सकूं, इस फॉर्मूले की लिए ये सारी मेहनत हुई है कदी शबीर इस फॉर्मूले के लिए यार। इस फॉर्मूले में केडी आता है, केडी यूनिवर्सिटी नहीं आता। ये फॉर्मूला बिल्कुल केई जैसा है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ डी है और यहाँ डी है, लाइक टू लाइक, लाइक टू लाइक, एप्पल टू एप्पल, हमारा कोड वर्ड है लाइक टू लाइक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसके लिए आईआरआर। अच्छा, अब यहाँ जो आईआरआर निकालेंगे, ये नेट ऑफ टैक्स निकालेंगे या ग्रॉस निकालेंगे? लास्ट पॉइंट जल्दी बता दो, गेम खत्म हो रही है। ये जो केडी यूनिवर्सिटी निकालेंगे, यहाँ जो आईआरआर निकालेंगे, क्या यहाँ नेट ऑफ टैक्स करेंगे या ग्रॉस लिखेंगे? जल्दी से बता दो। हाँ, आईआरआर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो वैक वाला आईआरआर होता है, यहाँ पे हम नेट ऑफ टैक्स कर देंगे। तो बस ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऑनलाइन का इस्तेमाल कर लें, ऑनलाइन का हसीन इस्तेमाल, ऑनलाइन का हसीन इस्तेमाल, ऑनलाइन 0.71 पेपर ऑनलाइन हो रहा है, इसका एडवांटेज ले लेते हैं हम यहाँ पे भाई। ये लो जी, ये लो, 10% पे नेगेटिव आ गई है, 10% में नेगेटिव आ गई, ये एक मसला हो गया। तो 10% में नेगेटिव आ गई है तो क्या करें भाई, फिर क्या करें अगर 10% में नेगेटिव आ गया है तो ग्रेड कम कर दो यार, 7% कर दो। चलो 7% करो, 7% करो, क्या आ रहा है? 0.713 आ रहा है यहाँ पे। भाई ये तो वर्किंग है ना यार, ऊपर तो हमने नोट कर लिया। 4.1 आ रहा है यहाँ पे भाई, 6.886 आ रहा है भाई। ठीक है जी, ये लो आईआरआर। अच्छा, आईआरआर निकालना है तो इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। 10 और 7, ये हमने नेट ऑफ टैक्स कर रहे हैं, KD1 - T की कैलकुलेशन हो रही है यहाँ पे, और KD1 - T। ये तो यार मसला नहीं था ना, ये तो मार्क्स वैसे ही निकाल सकते थे, KD1 - T वाला मसला तो था ही नहीं। आईआरआर 8.71 आ रहा है। अच्छा चलो देख लेते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट निकालें आईआरआर कैलकुलेटर पे। भैया तुम एक दफा आईआरआर दिखा चुके हो एग्जामिनर को, अब आप एक दफा आईआरआर दिखा चुके हो एग्जामिनर को, तो दूसरी बार जहमत ना करो, डायरेक्ट लिख दो, कोई मसला नहीं है, पेपर में टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। एक दफा तो दिखा दिया ना आईआरआर एग्जामिनर को 8.7। चलो जी वैक निकाल लो। 8.71 मैं रोहन तुम्हारी फिगर पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, तो वैक आ जाएगा अब हमारे पास, वैक आ जाएगा। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम कम है, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। 16.77 इंटू 4515 इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस 8.71 नेट ऑफ टैक्स है, इंटू 1935। भाई वैक निकाल लूंगी इन सारी फिगर से, 4 फिगर है ना, इनसे वैक निकाल लूंगा। ठीक है, डिवाइड बाय डिवाइड बाय डिवाइड बाय 4515। डेट बीटा ने थोड़ी गेम खराब करने की कोशिश की है, मगर यार मेरे ख्याल मुश्किल तो नहीं लग रहा अब आपको? ठीक है, फर्स्ट टाइम करने वाले के लिए मुश्किल था, मगर अब आपको समझ आ गई है गेम, डेट बीटा वाला गेम समझ आ गया। 2 काम एक्स्ट्रा किए, एक नया आईआरआर निकाला, बस उसमें डेट बीटा के फॉर्मूला पुट किया, 2 काम नए किए। वैक बताओ क्या आ रहा है रोहन, जल्दी से। रोहन व्हाट इज द वैक? वो ये लड़के 14.35 कह रहे हो? ठीक है, आर वी क्लियर ले दिस पॉइंट, आर वी क्लियर। जीशान अख्तर बात समझ आ गई आपको? हाँ जी, कुछ गेम समझ आई आप लोगों को? अब आएगा तो संभाल लेंगे। चलें यहीं तक रखते हैं इसको, नोट करें जल्दी से प्लीज, नोट करें जल्दी से, कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ लें। हाँ भाई, मुश्किल था, मजा आया मगर क्लास में, कुछ मजा आया, कुछ आगे का सीखा, कुछ आगे का पढ़ा। वैक पढ़ के आए थे तो देखो फायदा हुआ, लेक्चर लेके आए थे तो फायदा हुआ, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की थी तुम लोगों ने तो फायदा हुआ, वरना ये बात समझ ही नहीं आती। डेट बीटा तो उसके आगे की गेम थी, आपको ये फॉर्मूला ही समझ नहीं आता, बीटा एक्सिटी पता नहीं होता क्या हुआ है। ठीक है, क्लियर है भाई, पेपर में समझ आएगा। हाँ 14 पॉइंट कोई मसला नहीं है राइल। ठीक है, चले यार यहीं तक रखेंगे, अपना ख्याल रखिए प्लीज, नमाज पढ़ ले, टाइम हो गया, मैं भी निकल रहा हूँ, 1:55 हो गए। अपना ख्याल रखिएगा प्लीज, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात, कल या परसों मुलाकात होती है, मैं आपको कंफर्म करता हूँ ग्रुप पे। ठीक है, कोई सवाल होता है कंफ्यूजन मुझसे पूछ लें, मेरा नंबर आपके पास मौजूद है 0321 211 2963, इस पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी आपको ये बात समझ आए तो आप और लोगों से भी ये जो है लिंक शेयर कर देना। ठीक है, चले यार, चले, नमाज जरूर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।